हाँ, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का HR गुंजल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। अपन देखेगा एक टॉपिक है रीजनिंग में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हर एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन टच होते हैं। ठीक है ना। देखिएगा इधर कौन सा है, पहले तो सभी को राधे राधे। उसके बाद देखिएगा गन पासा, जिसे अपन बोलते हैं क्यूब और डाइस, क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस। आप समझिएगा इधर पहली बात तो गन किसे कहा जाता है। पहली बात तो अपने से पूछे कि घन किसे कहा जाता है, तो छह वर्गाकार सत्तों से बंद जो आकृति होती है, छह वर्गाकार छोटे छोटे वर्गों से मिलकर एक छह वर्गाकार सत्तों से बंद आकृति को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे घन कहा जाता है। चलो ये तो घन की बात हुई। इसके बाद अपने से पूछते हैं कि पासा किसे कहा जाता है, कि पासा किसे कहते हैं। जब घन की छह सतहों पर जो सतह होती है ना, उस पर कुछ अंक अंकित किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पासा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, पासा। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें पासा डाइस, पासा में छह फलक होती है। कितनी फलक होती है, तो छह फलक होती है। एक पासा में टोटल फलकें कितनी होती है, तो छह फलक होती है, जिसमें से तीन फलकें अपने को सामने से दिखाई देती है। एक पासे की कुल कितनी फलकें सामने से दिखाई देती है दोस्तों, तो तीन फलक, जैसे कि 1 2 3, 1 2 और 3। तो सामने से कितनी फलकें दिखाई देती है, तीन फलकें दिखाई देती है, जिसमें अंक अंकित होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। अर्थात समझ सकते हो ये तीन फलक तो सामने है और तीन इसके अपोजिट यानी कि विपरीत पूछी जाती है। और यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक का विपरीत क्या होता है, दो का विपरीत क्या होता है, तीन का विपरीत क्या होता है। तो इसके बारे में देखिएगा, पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से घन और पासा किसे कहते हैं, आगे देखिएगा। जहां पर अगर अपने से देखें कि इसमें से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, घन पासा में से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो समझना ध्यान देना, इसमें से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो कि एक पासा देकर अपने से पूछा जाता है, जैसे एक पासा दे दिया और इस एक पासे से संबंधित अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड की बात करें तो दो पासा देकर अपने से पूछा जाता है किसका क्या होगा और किसका क्या आंसर माना जाएगा। तीसरा है दो से अधिक पासा दिया होता है। और एक 4th नंबर में पूछा जाता है खुला पासा। इन 4 प्रकार के अपने पास क्या बनते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। 4 प्रकार के क्या बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अपन देखते हैं कि कौन सा किस प्रकार से और कैसे बनेगा। तो एक एक को देखेगा। इधर दोस्तों अपने से पूछा जाए कि पासा कितने प्रकार का होता है। पहली बात तो अपने से पूछा जाए कि पासा कितने प्रकार का होता है, तो पासा होते हैं अपने पास 2 प्रकार के। पासा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होते हैं मानक पासा। कौन सा पासा होता है दोस्तों, मानक पासा। एक तो मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। एक तो मानक पासा और एक साधारण पासा, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिएगा इन दोनों में क्या क्या अंतर है। एक तो पूछा जाता है अपने से मानक पासा और एक क्या पूछा जाएगा, साधारण पासा। दोस्तों ध्यान देना, एक तो मानक पासा और एक कौन सा पासा, साधारण पासा। मानक पासा अर्थात स्टैंडर्ड लेवल का व्यक्ति है। ये किस लेवल का, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि स्टैंडर्ड व्यक्ति है। और ये क्या है, साधारण व्यक्ति, जो एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति है। तो समझना इधर इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अपने पास एक पासा दे रखा है, देखिएगा इसमें एक पासा दे रखा है, ये पासा दे रखा है और इसमें एक पासा दे रखा है। इसमें एक पासा दे रखा, तो इसमें क्या होता है कि 2, समझना इधर ध्यान देना, इसमें 3 5 6 कभी भी दो सामने वाले फलकों का योग साथ नहीं होता है। इसमें ध्यान देना, एक तो पहली बात है कभी भी सामने वाली दो फलकों का योग साथ नहीं होता है।
होता है। ध्यान देना इधर, स्टैंडर्ड व्यक्ति वो है जिसमें दो फलकों सामने की इन जगह देखो 5 और 6 क्या 7 होते कि नहीं होते, 6 और 3 क्या 7 होते कि नहीं होते, 5 और 3 क्या 7 होते कि तो नहीं होते। तो जिस प्रकार से अपने से पूछा जाए कि स्टैंडर्ड या मानक पासा किसे कहा जाता है, तो जिनके सामने वाली दो फलकों का योग 7 नहीं होता है, वो तो क्या होता है अपने पास मानक पासा है। इसमें देखिएगा सेकेंड पॉइंट, एक पॉइंट देखिए ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनमें इनके विपरीत सत्वों का योग 7 होता है। इनमें विपरीत सत्वों का योग क्या होता है 7। विपरीत सतह का योग, सतह फलक, विपरीत फलक का योग 7 होता है। कितना होता है 7 होता है। इनकी विपरीत फलकों का योग क्या होता है 7 होता है। जैसे कैसे देखेगा, इधर देखेगा 3 में ऐसे कितने जोड़े 4, तो 3 और 4 कितने होते हैं 7, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या होगा 1, 6 1 कितने होते हैं 7। 5 का विपरीत कितना होगा 5 + 2 बराबर कितना होगा 7। अर्थात आप समझ सकते हो अपने को टोटल योग कितना लाना है, टोटल योग कितना लाना है, टोटल योग अपने को लाना है 7। टोटल योग कितना लाना है 7। अब ध्यान देना 5 में से कितने जोड़े जिससे 7 आ जाए, तो 5 + 2 अर्थात 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5 का विपरीत होगा 2, 5 का विपरीत कितना होगा 2। उसी प्रकार 6 का कितना होगा, 6 का विपरीत होगा 1। उसी प्रकार 3 का विपरीत कितना होगा 4। टोटल कितना हो जाएंगे 7। तो ऐसा फलक मानक पासा या स्टैंडर्ड डायज अपने से पूछा जाए तो कभी भी इसके सामने वाली दो भुजाओं या दो फलकों का योग क्या नहीं होता है 7 नहीं होता है, ठीक है ना। इनमें विपरीत फलक का योग कितना होता है तो 7 होता है। विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7 होता है। टोटल योग कितना लेना है देखो 7। तो इसमें 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार देखिएगा साधारण पासा, साधारण पासा में क्या होता है, जैसे 3 दे रखा है, 4 दे रखा है और यहाँ पर 5 दे रखा है, 3 4 और 5, तो सामने वाली दो भुजाओं का योग, सामने वाली दो भुजाओं का योग, सामने वाली दो भुजाओं का या दो फलकों का योग, दो फलकों का योग 7 होता है, 7 होता है। सामने वाली दो फलकों का योग कितना होता है 7 होता है। जैसे इधर देखो 3 और 4 7 दिखाई दे रहे, 3 + 4 बराबर कितने हो रहे 7। जब भी देख लेना कि सामने वाली दो फलकों का योग 7 हो रहा है, अर्थात समझ जाना वो पासा कौन सा है, साधारण पासा है। और जिसमें दो फलकों का सामने वाली दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, वो कौन सा पासा होगा तो मानक पासा। इस प्रकार से देखिएगा। अब इसमें अपने से पूछा जाए कि 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत। तो ध्यान देना अपन ने मानक पासा में जो देखा था इसका अपोजिट देख लेंगे, पर इसमें क्या होगा इसका कुछ पता अपने को नहीं है, या में आंसर आएगा। तो 4 के सामने वाले अर्थात इसमें से 7 फल अपने पास 6 फलक है, उसमें से 3 दिखाई दे रही, 3 ऐसी फलक है जो दिखाई नहीं दे रही, तो वो दिखा दो। या एक तो नहीं दिख रही, एक नहीं दिख रही, एक 6 नहीं दिख रही, एक 2 नहीं दिख रही। तो 4 का विपरीत या तो 1 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या कितना हो सकता है 2 हो सकता है। उसी प्रकार अपने से पूछा जाए 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, वही बात हो जाएगी, या तो 1 होगा, या 6 होगा, या 2 होगा। उसके बाद अपने से पूछा जाए 5 का विपरीत कितना होगा, तो वही बात हो जाएगी, या तो 1 होगा, या 6 होगा, या 2 होगा। तो इस प्रकार से कितने प्रकार के पासे होते हैं, 2 प्रकार, एक तो मानक पासा और एक कौन सा पासा, साधारण पासा। 2 प्रकार के पासा होते हैं। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा साधारण है और कौन सा मानक पासा है, तो बताइएगा, देखिएगा। दोस्तों इस टॉपिक को इतने ध्यान से पढ़ो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना स्वाभाविक बात है, और क्वेश्चन आते हैं और कई लोगों को समझ में भी नहीं आता। इतनी आसानी से इस तरीके से देखेगा, कितने आसान तरीके से देगा। प्रश्न है कि यह किस प्रकार का पासा डाइस है, डाइस है। प्रश्न है आपके लिए, यह किस प्रकार का डाइस है। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का डाइस है, तो मुझे बताएगा। यहां पर दे रखी है आपके पास 4 6 1, ये किस प्रकार का फलक होगा, यह किस प्रकार का पासा होगा। अपने से पूछ रहे हैं, ये आकृति देकर डायरेक्ट अपने से पूछा यह किस प्रकार का पासा है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ 6 और 1 कितने हो रहे, 6 और 1 कितने हो रहे 7 हो रहे, अर्थात तो सामने वाली दो भुजाओं का योग कितना हो रहा है 7 हो रहा है।
सामने वाली दो भुजाओं का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 7 हो रहा है तो सीधी सी बात है अपने पास, जब सामने वाली का 7 हो रहा है तो ये कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। कौन सा पासा होगा दोस्तों, साधारण पासा। डायरेक्ट सीधी सी बात है, क्या होगा, सामने वाली दो भुजाएं देखी 7 होगा। अब जब सामने वाली दो भुजाएं 7 हो रही है ना, तो साधारण पासा है, और साधारण पासा में क्या होता है, या में आंसर आता है। जैसे एक का विपरीत पूछे अपने से कि एक का विपरीत क्या होगा साहब, एक का विपरीत डायरेक्ट आ जाएगा, जो सामने नहीं दिख रही है उसमें से आ जाएगा। तो एक का विपरीत पूछे, एक तो अपने को 5 नहीं दिख रही है, एक अपने को 3 नहीं दिख रही है, एक अपने को 2 नहीं दिख रही है। उसी प्रकार अगर अपने से 4 का विपरीत पूछे तो 4 का विपरीत क्या होगा, देखेगा सामने वाली 5 नहीं दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है और 2 नहीं दिख रही है। तो ये कौन सा पासा है अपने पास, साधारण पासा। कौन सा पासा है, साधारण पासा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किस प्रकार का पासा है। दूसरा क्वेश्चन है कि यह किस प्रकार का पासा है। तो देखिएगा वही पासा बना लीजिएगा और वही आकृति दे दीजिएगा, 5 6 और 3, 5 6 और 3। यह किस प्रकार का पासा यानी कि डाइज है। अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का पासा है, यह किस प्रकार का पासा है। 1 मिनट, यह किस प्रकार का पासा है अपने से पूछते हैं। तो देखना इसमें किसी भी दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा। 5 और 3 8 हो रहे, 6 और 3 9 हो रहे, और 6 और 5 कितने रहे, 11 हो रहे। तो इसमें किसी भी प्रकार का अर्थात तो भाई साहब ये तो स्टैंडर्ड लेवल का व्यक्ति है। कौन से लेवल का व्यक्ति है, स्टैंडर्ड लेवल का व्यक्ति। इसकी फोटो को भी कोई करने वाला नहीं है, इसकी फोटो को भी करने वाला कोई नहीं, बहुत हाई लेवल का। वो तो साधारण था, ये कौन से लेवल का व्यक्ति है, हाई लेवल का भाई साहब। अब इसमें जब ये मानक पासा है, माना हुआ पासा, मानक पासा, ये कौन सा पासा है दोस्तों, तो ये मानक पासा, क्योंकि इसकी सामने वाले दो फलकों का योग क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो देखेगा दोस्तों, पसीना देख लो दोस्तों, ठीक है ना, इधर देख सकते हो आप। अब समझना इसमें जब ये नहीं होता तो इसमें अपन ने देखा मानक फलकों में, इसमें डायरेक्ट अगर अपने से पूछे कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 7 आ जाए, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 5 प्लस 2 बराबर कितने लाने, 7 लाने हैं। उसी प्रकार अगर अपने से पूछे कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत हो सकता है, 3 का क्या होगा, 4। 3 का विपरीत क्या होगा, 4, क्योंकि 3 प्लस 4 बराबर कितने होंगे, 7। 3 प्लस 4 बराबर कितने होंगे, 7। इसी प्रकार अगर अपने से पूछे कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 6 प्लस 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये दूसरी प्रकार का क्वेश्चन रहा। अब देखना अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा मानक पासा है, निम्न में से कौन सा मानक पासा है। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा है प्रश्न निम्न में से कौन सा साधारण पासा है, निम्न में से कौन सा साधारण पासा है। तो देखना दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि कैसे क्या होगा। जैसे आपके पास ऑप्शन ए है, ये वाला, इसमें है कौन सा मानक पासा है, 3 4 1। ऑप्शन बी है आपके पास ऑप्शन सी है आपके पास। हाँ, इधर देखना, इसमें दे के अपने पास 5 2 1, 5 2 1, 6 4 5, 6 4 5 अपने से पूछ रहे हैं। और दूसरा चित्र है अपने पास, दूसरे में देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन में दे देता है अपने पास। तो इनमें से बताओ मुझे, ढूंढ दे कि कौन सा होगा। ये ए, इधर बी देखेगा, और सी। इधर देखना दोस्तों, इसमें देख रहे हैं साधारण पासा वाली बात कर रहे हैं। साधारण पासा कि कौन सा साधारण पासा है।
इन तीनों में से एक तो पूछ रहा है अपने से साधारण पासा और एक क्या पूछ रहा है मानक पासा। मानक पासा किसे कहा जाता है? जिनकी सामने वाली दो भुजाओं का योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। क्या इन दोनों का योग 7 हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये कौन सा पासा है दोस्तों? साधारण पासा। ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। 5 और 2 7 हो रहे हैं। ये भी कौन सा पासा है दोस्तों? तो ये भी कौन सा है? साधारण पासा है। इसमें देखिएगा 4 और 6 10 हो रहे, 5 और 6 11 हो रहे, 4 और 5 कितने हो रहे? 9। अर्थात ये कौन सा पासा है? मानक पासा। ये कौन सा पासा है? तो मानक पासा। एसडी स्टैंडर्डाइज। तो पहले का आंसर क्या होगा? सी। डायरेक्ट अपने से पूछा जाता है इसे प्रश्न देकर कि कौन सा इसमें से मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है। सेकंड है निम्न में से कौन सा साधारण पासा है? साधारण पासा किसे कहते हैं? जिसके सामने वाले दो फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो देखिएगा 6 3 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अर्थात ये कौन सा पासा है? स्टैंडर्डाइज है। ये कौन सा पासा है? तो एसडी स्टैंडर्डाइज। ये कौन सा है? तो ये भी एसडी, क्योंकि 5 और 4 नहीं हो रहे, ये भी 7 नहीं हो रहे, तो ये भी एसडी। उसके बाद देखिएगा यह देखो 5 और 2 7 हो रहे, 5 और 2 कितने हो रहे? 7 हो रहे। अर्थात ये कौन सा पासा है? तो साधारण पासा। ये कौन सा पासा है? साधारण पासा। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? साधारण पासा। इस प्रकार से ये एक एक वाले चित्र है, एक एक वाले है। इसके बाद देखिएगा अगली टाइप कौन सी आती है? घन पासा में। तो एक एक वाली पूछे तो बता देना। एक तो साधारण पासा, एक कौन सा पासा? मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा। अगली टाइप देखेगा, अगली टाइप देखेंगे। अगली टाइप अपने पास की 2 पासा दे रखे हो। कितने पासा दे रखे हो? 2 पासा दे रखे हो। कितने पासा देंगे? 2 पासा दे रखे हो। तो देखेगा आप समझना, 2 पासा दे रखे हो। इसमें फर्स्ट देखेंगे कोई भी अंक दोनों पासाओं में समान न हो, समान न हो। अर्थात समझना क्या चीज कहना चाह रहा है। जैसे 2 पासे दे रखे हैं, एक पासा ये है और एक पासा ये है। 2 पासे दे रखे हैं ए और बी। 2 पासे दे रखे हैं ए और बी। इन दोनों में, और उसका कहने का मतलब है कि कोई भी 6 3 4 कोई भी दोनों में कोई भी अंक समान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें और इसमें एक भी अंक समान मैचिंग नहीं करा। अगर एक समान अंक होता तो वहां से अपन कोशिश करते हल करने की। जब इन दोनों में कोई भी एक भी अंक समान नहीं दे रखा हो, इसमें पूछे न करें कि 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत अगर आपसे पूछे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो समझना इधर इसमें कुछ हिंट दे ही नहीं रखा, तो समझ आना 2 का विपरीत ये तीनों ही हो सकते हैं। या तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। 3 6 और 4। उसी प्रकार 5 का विपरीत अपने से पूछे तो 5 का भी हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर अपने से पूछे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 3 6 और 4। इस प्रकार से देखो कि अपने से पूछे एक पहली टाइप में मेरे पास क्या टाइप दे रखी है कि कोई भी अंक समान न हो, कोई भी अंक समान नहीं हो। जब कोई भी अंक समान नहीं हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी अंक समान नहीं होगा तो उसमें डायरेक्ट अपोजिट वाली संख्या, पूरे गोले वाली संख्या अपनी क्या हो सकती है? अपोजिट हो सकती है, क्योंकि अपने को कुछ पता वहां से चल नहीं रहा। इसके अलावा देखिएगा दूसरी बिंदु देखेंगे, अगर दोनों में से एक भी अंक समान है, दोनों चित्रों में से एक भी अंक अगर समान है तो देखिएगा वहां से क्या करेंगे। पहला तो कोई भी अंक समान ना हो। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पर दूसरा बिंदु कह रहा है कोई एक अंक समान हो, तब देखिएगा कोई एक अंक समान हो। जैसे आपके पास एक तो ये हो गया और एक अपने पास ये हो गया। दोस्तों देखिएगा इधर, इसमें देखिएगा 5 4 3, 5 4 3, यहां देखिएगा 3 2 1, 3 2 1। अब अपने से पूछ रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी पूछ है, जैसे कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा।
अपने से पूछ रहे हैं 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। अपने से पूछ रहे हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखेगा, इधर समझेगा। अब इसमें देखो आप कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, अपन ने क्या कहा, कोई अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो इनका अपन कॉमन लेकर करेंगे, x और y मानकर। देखिएगा कैसे करेंगे, x और y मानकर करेंगे। देखो इधर x और y मानकर करेंगे इसको। हाँ दोस्तों देखिएगा, इधर देखेंगे x और y। अब यहाँ देखो अपने 3 और 3 कॉमन है, तो ये लो भाई साहब 3 और 3 लिख दो, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। अब क्लॉक वाइज चलेंगे अपन। क्लॉक वाइज होता है CLOCK, क्लॉक वाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा का मतलब है कि दक्षिणावर्त, किस दिशा में चलेंगे, दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्ती है, तो यहाँ से दक्षिण की ओर चलो, ठीक है। तो 3 और 3 तो मिल गए, 3 और 3 तो मिल गए। फिर अगली संख्या कौन सी आई, 2। इसमें कौन सी आई, 2। और इसमें कितने आए, 5। इसमें कितने आए, 5। फिर उसके बाद आगे चलो, इसमें 1 आया, इसमें कितना आया, 1 आया, और इसमें कितना आया, 4। इसमें कितना आया, 4। तो समान है इधर। 2 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। 1 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसमें 3 है और इसमें 3 है, बाकी 1 से 6 तक की संख्या में कौन सा अंक छूट गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कौन सा बचा, 6। अर्थात 3 का विपरीत कितना होगा, 6। अर्थात 3 का विपरीत कितना होगा, 6। 3 का विपरीत क्या होगा, 6। तो समान है। देखो जो अंक छूटा वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा 1। 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 का विपरीत कितना होगा, 5। 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5। उसी प्रकार 3 का विपरीत, 3 का विपरीत जो अंक छूट गया 6, तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6। एक इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत आसानी से कर सकते हो आप। ओनली कितना चलना है अपने को, दक्षिण वाइज। किस प्रकार से चलना है अपने को, दक्षिण वाइज। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको हल करेंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में संपूर्ण तरीके से आपको बहुत अच्छे से छूटेगा, वो मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा। अभी देखिएगा कि आपको पसंद दिया जाता है अगला कि निम्न को हल कीजिए, निम्न को हल कीजिए, हल कीजिए, निम्न को हल कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर पासे दे के आपके पास 2 पासे, एक पासा ये दे रखा है और एक पासा अपने पास ये दे रखा है, एक पासा ये दे रखा है। यहाँ दे रखा है आपके पास 6, 2, 1। यहाँ दे रखा है इधर अपने पास 2, 4 और 3, 2, 4 और 3, 2, 4 और 3, 2, 4 और 3। आप समान है। आपने से पूछा जाता है, यहाँ पर फर्स्ट पूछ रहे हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। सेकंड पूछा है अपने से 3 का विपरीत क्या होगा। अपने से पूछ रहे हैं। दोस्तों लिख सकते हो, अगर पेन और कॉपी आपके हाथ में है तो। कुछ बनना है, BSTC का सपना पूरा करना है, पुलिस में जाना है, कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जहां पर गन और पासा का टॉपिक दिया गया है, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सरल हो सकता है। हमारे पास सुविधाएं कम है, डिजिटल बोर्ड नहीं होगा, पर जो चीज बता रहे हैं ना, वास्तव में दिल के आर पार, दिमाग में छेद करने वाली बता रहे हैं। इधर देखेगा, वास्तव में कड़ी मेहनत के साथ बता रहे, पूरी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी कर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है, इनके अच्छे से उतारो और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को हल करके आओ। पेपर में, पेपर की खोपड़ी पे छेद करके आओ, तब मानो कि वास्तव में हाँ बंदे पढ़ने वाले हैं। इसमें दान करना पड़ता है, जहां को हकलान करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिला करती मंजिलें, पहले खुद का नुकसान करना पड़ता है। दोस्तों पहले बात तो यही है कि पहली बार आप जम के मेहनत कीजिएगा, अपने छोटे भाई बहन को सभी को पढ़ाइएगा और आगे की ओर अग्रसर कीजिएगा। तो देखना इसमें क्या है। तो 2, 6, 1 दे रखा है, 4, 2, 3 दे रखा है। 2 का विपरीत क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। तो डायरेक्ट पहले नजर देखेंगे अपन कि इसमें हो क्या है। तो अपन ने पहले देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी कितना कॉमन है, 2 कॉमन। 2 पासे दे रखे, जब कॉमन दे रखा हो तो अपन x y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x y मान लेंगे, x और y मान लेंगे।
एक तो क्या मानेंगे एक्स और क्या मानेंगे वाई, एक्स और वाई मान लेंगे, एक्स और वाई। तो समान इधर एक्स और वाई मान लेंगे। तो यहाँ कॉमन वाली चीज उठाओ, दो 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 और दो, ठीक है। उसके बाद वही बात है कि घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है, वामावर्त घूमना है, दक्षिणावर्त, वामावर्त नहीं दक्षिणावर्त, दक्षिण की ओर घूमना है। किस दिशा में घूमना है? दक्षिणावर्त। तो दो दो का काम हो गया। अगली संख्या कौन आए? एक है साहब, एक है। इसमें कितनी आई? चार आ गई। आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। बोले राधे राधे, नंदगढ़ आनंद जे कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल। उसके बाद देखेंगे छह के बाद, एक के बाद आ गया छह, इधर कौन आया? छह। और इधर चार के बाद कौन आ गया? तीन, इधर कौन आ गया? तीन, ठीक है ना। तो समझ ये जच गया, इसमें सारे मान हो गया, एक भी हो गया, तीन भी हो गया, चार भी हो गया, छह हो गया। कौन सा बच गया? पांच, पांच बच गया। तो पांच बच गया तो दो का विपरीत हो जाएगा। बची फलक जो दिखाई नहीं दे रही है, कॉमन में नहीं आ रही, वो फलक कौन सी होगी? पांच। तो समझना, दो का विपरीत पूछे तो कितना आ जाएगा? पांच। दो का विपरीत कितना आ जाएगा? पांच। तीन का विपरीत पूछे, तीन का विपरीत कितना आ जाएगा? छह। तीन का विपरीत क्या होगा? छह। तीन का विपरीत कितना होगा? छह। आपने छह का विपरीत किया, और छह का विपरीत तीन आ जाएगा। छह का विपरीत कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा। इस प्रकार से ये दो वाले चित्र है, जो दो वाले कर सकते हो आप आराम से देखेगा। वीडियो को फास्ट देख सकते हो, स्लो करके देख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे देखेगा। पर घन और पासा का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखेगा। अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं हम। अगली टाइप में खुला पासा। अगली टाइप में आपको दे रखा है दोस्तों खुला पासा। कौन सा पासा दे रखा है? खुला पासा। खुला पासा का मतलब देखिएगा, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। खुला पासा कैसे दे रखा है? जैसे एक चित्र ये दे रखा, दूसरा ये दे रखा, तीसरा ये दे रखा, फिर चौथा इसी के जॉइंट में दे रखा है, चौथा इसी के जॉइंट में दे रखा है, पांचवा यहां दे रखा है और छठवा यहां पर दे रखा है। अर्थात प्रत्येक अंग को खोल रखा है इसके। प्रत्येक छह फलक होते हैं, छह फलक होते हैं पासा में, और छह के छह को खोल रखा है इसने, ठीक है। तो देखिएगा, इधर समझ सकते हो आप, यहाँ माने उसने दो दे रखा है, यहाँ तीन दे रखा है, यहाँ पांच दे रखा है, चार दे रखा है, एक दे रखा है और छह दे रखा है। अब यहाँ अपने से पूछे कि दो का विपरीत क्या होगा? दो का विपरीत क्या होगा? यहाँ पर अगर अपने से पूछे कि छह का विपरीत क्या होगा, छह का विपरीत क्या होगा? यहाँ पर अगर अपने से पूछे कि एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक का विपरीत क्या होगा। तो देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं, ये और इजी है। जितना खुलता है उतना इंसान इजी होता जाता है, जितनी बातें करता है इंसान उतना इजी होता जाता है। ये सब आपको ज्ञात है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो समझ इधर, इसके साथ इसका जोड़ा जचा दो ऐसा, दो के साथ किसका जोड़ा जचा दो? पांच। तो दो के साथ कौन जच गया? पांच। दो के साथ कौन जच गया? पांच। अब इसका जोड़ा इसके साथ जच रहा है, चार का जोड़ा किसके साथ जच रहा है? छह के साथ। चार का छह के साथ, वैसा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मैटर फिनिश, बुकिंग हो गई। दो के तो पांच के साथ, पांच की दो के साथ, चार की छह के साथ और छह की चार के साथ, बुक हो गए। अब बुक हो गए वैसा बच्चे, इस घर में एक ये बच गई, इस घर में एक ये बच गया, तो इन दोनों को भी जोड़ दे। तीन के सामने कौन आ जाएगा? एक। तीन के सामने कौन आ जाएगा? एक। और एक के सामने जाएगा तीन। अरे कुछ भी नहीं है, ये देखो, अरे घन और पासा, चुटकियों में आंसर आता है इनके, ठीक है ना। बस मेहनत करने वाले होने चाहिए। दो के विपरीत पांच हो गया, ये ले भाई साहब, दो का क्या हो गया? पांच हो गया, दो का पांच हो गया। इधर देखो छह का विपरीत, छह का चार हो जाएगा, छह का चार, छह का चार, छह का चार, छह का चार, छह का चार। उसी प्रकार एक का क्या हो जाएगा? तीन। एक का क्या हो जाएगा? तीन। एक का क्या हो जाएगा? तीन, ठीक है। एक तो ये प्रकार हो गया। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, हल करके मुझे बताएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, खुले हुए पासे का अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। प्रश्न है, निम्न को हल कीजिए, को हल कीजिए, निम्न को हल कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों कि उन्होंने वही चित्र बना रखा है खुला हुआ पासे का, खुले हुए पासे का, खुले हुए पासे का चित्र बना रखा है। एक खुला हुआ पासा है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसमें दे रखा है एक्स वाई जेड पी क्यू एस, और अपने से तीन क्वेश्चन पूछ रहा है वो लगातार कि पी का विपरीत क्या होगा, पी का विपरीत क्या होगा,
उसके बाद देखिएगा क्यों का विपरीत क्या होगा, क्यों का विपरीत क्या होगा। उसके पश्चात अपने पास देख रहे हैं वो एक्स का विपरीत क्या होगा। थर्ड दे रखा है एक्स का विपरीत क्या होगा, एक्स का विपरीत क्या होगा, एक्स का विपरीत क्या होगा। तो देखो कुछ भी नहीं, बस पहले बताया दिया, इसका जोड़ा इसके साथ बना दो, इसका जोड़ा इसके साथ बना दो और बचे हुए को शादीशुदा करवा दो। ठीक है, तो तीनों बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक्स का कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एक्स का क्या हो जाएगा, जेड। एक्स का कौन हो गया, जेड। एक्स का कौन हो जाएगा, जेड। उसी प्रकार देखेगा पी का कौन हो जाएगा, यस। पी का कौन हो जाएगा, यस। पी का कौन हो जाएगा, यस। उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान कौन बच गया, वाई, और इधर कौन बच गया, क्यू। तो वाई का क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू का क्या हो जाएगा, वाई। इस प्रकार से ये टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको मैं अगले टॉपिक या अगले पार्ट में करवा दूंगा। बहुत मेहनत से, बहुत अभ्यास के माध्यम से आपको बताया गया है। आपका भी फर्ज बनता है एक अच्छे तरीके से एक अच्छे नोट्स बनाओ और डायरेक्ट पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओ। तो वादा करो कि हम पेपर को तो फोड़ के आएंगे। श्री राधे राधे। थैंक यू दोस्तों, वेरी गुड।